पता भी नहीं चला और देखते देखते टॉम हार्डी ने वेनम 3 की अनाउंसमेंट भी कर दी। ये कोई लल्लू पंजू नहीं है, ये कोई एरा गैरा नथु खैरा नहीं है जो कि आखिर अनाउंसमेंट करके चला गया और हमें पता भी नहीं चला। टॉम हार्डी ने अपने इंस्टाग्राम पे ये फोटो डाली और टीज किया वेनम 3 को। और मुझे पता है कि आधे से ज्यादा लोग, मतलब आधे से ज्यादा क्या, 70% टू 75% लोग तो यही जानना चाहते हैं कि क्या वेनम 3 के अंदर स्पाइडरमैन होने वाला है या नहीं होने वाला है, और वेनम 3 की कहानी कैसी होने वाली है। मुझे पता है आप ये जानना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको यही बताने वाला हूं। तो ये गाइस, मैं हूं सचिन निगम, लेट्स टॉक अबाउट वेनम 3। सबसे पहले अगर वेनम 3 की बात करें तो एक क्वेश्चन जो कि सबका है और मुझे पता है मुझे पहले इसका आंसर देना पड़ेगा, वो है कि क्या इस मूवी के अंदर स्पाइडरमैन होने वाला है। लेट मी थिंक अबाउट इट। मुझे लगता है इस मूवी के अंदर स्पाइडरमैन होगा। अब मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं, मेरे पास क्या प्रूफ है इस बात को जज करने के लिए और इस बात को स्टैब्लिश करने के लिए कि इस मूवी के अंदर स्पाइडरमैन होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल, टॉम हार्डी की पोस्ट का हम एक तरह से एनालिसिस करते हैं और थोड़ा पोस्टमार्टम करके पता करते हैं कि एक्चुअली में उन्होंने पोस्ट क्या किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें वेनम 3 के बारे में बताया गया है और यहाँ पर जो उसकी जीभ है ना, उससे एक S लिखा है और एक 3 लिखा है। गौर से देखना पड़ेगा थोड़ा सा आपको, एक S बन रहा है और 3 बन रहा है और वेनम का फेस है ऑब्वियसली। नीचे लिखा है टॉम हार्डी और जो राइटर है कैली मार्शल, उनका नाम लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि स्क्रिप्ट पे काम चालू हो चुका है। तो अब हम बात करते हैं जो वेनम 3 है उसके कॉन्सेप्ट के बारे में कि उसकी कहानी कहां जा सकती है। नो वे होम के एंड में हमने देखा कि किस तरह से जो वेनम था ना वो इस यूनिवर्स के अंदर ऑलरेडी था और डायरेक्टर यानी कि जॉन वॉट्स ने ऑलरेडी कंफर्म किया था कि कहीं ना कहीं प्लान तो था, मतलब कहीं ना कहीं प्लान तो था कि वेनम को लास्ट वाली फाइट के अंदर वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन सोनी वालों के और मार्वल वालों के बीच में इस बात का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाया और इसलिए नो वे होम में कभी भी हमें वेनम देखने को नहीं मिला। और मेरी बात माने तो बहुत ही अच्छा हुआ, क्योंकि ऑलरेडी इस मूवी के अंदर बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर थे जिनको मैनेज करना था, जैसे कि स्पाइडरमैन, तीनों स्पाइडरमैन और हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज और इतने सारे विलन। अगर वो एक और कैरेक्टर को यहाँ पे घुसेड़ देते ना तो मेरे हिसाब से कहानी कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाती और जो पीटर पार्कर वाली स्टोरी है ना उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। मुझे पता है नो वे होम जो है ना वो टॉम हॉलैंड की ऐसी लास्ट ट्रिलॉजी की मूवी थी जिसमें उनको एक पे ऑफ भी करना था और एक बड़ा मूवमेंट दिखाना था जो कि था स्पाइडर वर्स। तो स्पाइडर वर्स के अंदर अगर वो वेनम को भी इंट्रोड्यूस करते तो मुझे भी लगता है कि कहानी थोड़ी ज्यादा ओवर कॉम्प्लिकेटेड हो जाती और उन्होंने अच्छा किया कि वेनम को उन्होंने उसके अंदर इंक्लूड नहीं करा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर भी हमें वेनम देखने को नहीं मिला। आपको ये बात ऑलरेडी पता है कि वेनम जो है स्पाइडरमैन नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर आता है और सिम्बियोट का छोटा सा टुकड़ा छोड़ के चला जाता है वापस से अपने यूनिवर्स में। तो वेनम 3 के अंदर क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो कहानी होने वाली है टॉम हार्डी ने बहुत बार टीज किया है, मतलब मैं क्या बताऊं, 7 से 8 बार उन्होंने टीज किया है कि जब भी वेनम की एंड की स्टोरी आने वाली होगी ना, बहुत ही बड़ा बैंग होने वाला है हमारे बॉक्स ऑफिस के ऊपर। और ये बैंग हो सकता है ओनली स्पाइडरमैन वर्सेस वेनम के। एबी पैस्कल जो कि सोनी की चीफ है, उन्होंने कई बार कहा है कि वेनम और स्पाइडरमैन जो है वो फ्यूचर के अंदर एक दूसरे से भिड़ने वाले हैं। वो कब होने वाला है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन कुछ सोर्सेस की माने तो वेनम जो थर्ड पार्ट आने वाला है ना वो टॉम हार्डी की आखिरी वेनम मूवी होने वाली है। और अगर उनके पास मौका है तो वो यही मूवी का मौका है। इसी के अंदर उन्हें टॉम हॉलैंड वर्सेस टॉम हार्डी करवाना पड़ेगा और वेनम वर्सेस स्पाइडरमैन करवाना पड़ेगा। तो ये बात सुन के आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर ये वेनम की लास्ट मूवी होने वाली है तो सोनी के सिनेमैटिक यूनिवर्स का क्या, और क्या फ्यूचर के अंदर हमें वेनम सिम्बियोट देखने को नहीं मिलेगा? मेरे हिसाब से सोनी के पास एक टोटली डिफरेंट प्लान है और मुझे लगता है कि सोनी जो है ना अभी ये सोच रहा है, मतलब मुझे लगता है, ऐसा कंफर्म नहीं पता, मुझे लगता है ऐसा कि सोनी अभी ये सोच रहा है कि जो सिम्बियोट वाला कॉन्सेप्ट है ना वो टॉम हार्डी से हटाकर अब स्पाइडरमैन को वो सूट दे दिया जाए और सिम्बियोट की जो सागा है ना उसको वेनम 3 के बाद खत्म कर दिया जाए। जी हाँ, आपको ऑलरेडी ये बात पता है कि सोनी जो है अपना सिनेमैटिक यूनिवर्स बिल्डअप करने में लगी हुई है, जिसमें मैडम वेब आ रही है, क्रेवन द हंटर है और 2-3 मूवी भी है, मॉर्बियस भी है, बोलना मत। तो मॉर्बियस जैसी मूवी ना निकले और एक तरह से क्वालिटी वाली मूवीज निकले, इसलिए सोनी अब मार्वल के साथ पार्टनरशिप करके अपने स्पाइडरमैन फ्यूचर को और ज्यादा एक्सपैंड करना चाहता है। और ये जो वेनम वाली कहानी है ना जिससे सोनी का सिनेमैटिक यूनिवर्स शुरू हुआ था उसको थर्ड मूवी के बाद वो खत्म करना चाहता है। तो हाँ, इन शॉर्ट आप ये समझ सकते हैं कि वेनम 3 जो होने वाली है ना, कि वेनम सिम्बियोट की आखिरी कहानी हो सकती है और शायद टॉम हार्डी का ये आखिरी रोल हो सकता है सोनी के सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये सही डायरेक्शन भी है, क्योंकि अगर वो हमेशा वेनम को ही अपना चीफ वेपन रखे आगे चलेंगे ना तो मुझे लगता है कि सोनी सिनेमैटिक यूनिवर्स कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। उनको और भी तरह से उनको और भी चीजें एक्सप्लोर करने की जरूरत है, जो कि वो 2023 में ऑलरेडी करने वाले हैं, जिसमें मैडम वेब है और क्रेवन द हंटर है। तो ऐसे कैरेक्टर्स को भी लाना इंपॉर्टेंट हो जाता है और मुझे लगता है कि हाँ, वेनम 3 के अंदर जब वो उसको बाय बाय कर देंगे ना तब एक अच्छे तरीके से एक सोनी सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत होगी, जिसमें जो मेन कैरेक्टर होगा वो होगी मैडम वेब यानी कि डकोटा जॉनसन। तो प्रीवियसली जब टॉम हॉलैंड का इंटरव्यू आता है उन्होंने कहा था कि नो वे होम के बाद में मैं थोड़ा सा ब्रेक लेने वाला हूँ एक्टिंग से, क्योंकि 2021 में और 2020 में उन्होंने बहुत सारा काम किया है, वेल डिजर्व।
क्योंकि ऑब्वियसली वो बहुत सारा काम कर चुके हैं और अब वो एक ब्रेक लेना चाहते हैं। तो क्या ये चीज कंफर्म हो जाती है इससे कि वो जब वेनम 3 के अंदर हमें देखने को मिलेंगे तो एक्चुअली में हमें एमसी वाले स्पाइडरमैन के रूप में देखने को मिलेंगे? द आंसर इज यस। बट आप ये बात समझ सकते हैं कि अभी जो है वो पीटर पार्कर की आइडेंटिटी को सब लोग भूल चुके हैं। अभी सिर्फ उसको जाना जाता है स्पाइडरमैन के नाम से, और चाहे वेनम सिम्बियोट को पीटर पार्कर के बारे में बहुत कुछ पता हो, लेकिन अब स्पाइडरमैन से जब उसका सामना होगा ना तो वो उसके लिए एक थ्रेट की तरह ही होगा। इसी तरह से वेनम वर्सेस स्पाइडरमैन का शोडाउन हो सकता है। और मैं ये बात बोल रहा हूं कि ये मूवी हो सकती है वेनम वर्सेस स्पाइडरमैन, और ऐसा नहीं है जरूरी कि वेनम वर्सेस स्पाइडरमैन ही हो, ऐसा भी हो सकता है कि वेनम की एक कहानी हो जहां पर वो अपने किसी नए विलन से लड़ रहा हो। आपको ऑलरेडी पता है वेनम लेट देयर बी कार्नेज के अंदर जो टीज किया गया था विलन थर्ड पार्ट के लिए वो था टॉक्सिन। जी हाँ, तो ऐसा हो सकता है कि टॉक्सिन से लड़ता वक्त वेनम जो है वो मरने वाला हो और स्पाइडरमैन आके उसकी हेल्प करे, और इसी तरह से सोनी का सिनेमैटिक यूनिवर्स जो है वो आगे बढ़े। इस फाइट के अंदर हो सकता है कि सारे के सारे सिम्बियोट जो है वो खत्म हो जाए, और सोनी वालों को जो फ्यूचर प्लान हो वो यही हो कि अगर थोड़ा सा पार्ट बचा भी है सिम्बियोट का तो वो दे दिया जाए पीटर पार्कर को, जो कि वो स्पाइडरमैन 4 या फिर स्पाइडरमैन 5 के अंदर एक्सप्लोर कर सकता है। बाय द वे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है स्पाइडरमैन 4 के अंदर क्या होने वाला है, तो ये रही वीडियो, फटाफट से क्लिक करो, हाईली रिकमेंडेड वीडियो, यहाँ पे क्लिक करके पता कर लेना कि स्पाइडरमैन 4 में क्या होने वाला है। तो हाँ, अब तो आपको पता चल चुका है कि वेनम 3 की अनाउंसमेंट हो चुकी है। अगेन ये कोई लीक्ड न्यूज नहीं है, ये ऑफिशियल न्यूज है। टॉम हार्डी ने अपने इंस्टाग्राम पे ऑब्वियसली पोस्ट करके बोला है, पिछले टाइम पे वो पोस्ट करके डिलीट कर देते थे, अभी भी आप देख सकते हैं उन्होंने जो कमेंट्स है ना उनको लिमिटेड कर दिया है, यानी कोई कमेंट नहीं कर सकता। सिर्फ लोगों को ये पता चल चुका है कि ये कहानी शुरू हो चुकी है और लोगों ने अपना स्पेकुलेशन करना शुरू कर दिया है। आपको ये बात ऑलरेडी पता है कि मैं सोनीवर्स के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूं और मैं देखना चाहता हूं मल्टीपल स्टोरीज, जैसे कि मैडम वेब, क्रेवन द हंटर, नाइट वॉच, सिल्वर सेवल, ब्लैक कैट, पता नहीं कौन कौन से कैरेक्टर है जो कि सोनी की आइल के अंदर है, और सोनी को उनके ऊपर भी काम करना चाहिए रादर देन बीइंग स्टक ऑन ओनली वन थिंग दैट इज वेनम। और हाँ, मॉर्बिस जैसी मूवी अगर सोनी बनाएगा ना फ्यूचर में, भगवान मुझे माफ करे, मैं देखने नहीं जाऊंगा। आई नो इट्स मॉर्बिंग टाइम, बट मेरे लिए तो नहीं है। तो हाँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि वेनम 3 की जो अनाउंसमेंट हुई है टॉम हार्डी की तरफ से, ये आपको कैसे लगी? आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस मूवी के अंदर क्या होने वाला है? और क्या आपको इसकी जीप के अंदर ये S और 3 दिख रहा है, यानी कि स्पाइडरमैन समझ में आ रहा है इस मूवी के अंदर होने वाला है? टॉम हार्डी ने बहुत बार टीज किया है, शायद इस मूवी के अंदर हमें वो देखने को मिलेगा। जाते जाते मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप मेरी स्पाइडरमैन 4 वाली वीडियो को जरूर देखें। यहां पे मैंने लिंक दे रखा था, अब एंड स्क्रीन के अंदर भी लिंक आएगा, क्लिक कर लेना उस वीडियो पे जिसमें मैंने आपको बताया कि टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन 4 के अंदर क्या होने वाला है। इट्स अ मस्ट वॉच वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूं सचिन निगम, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।